Good evening, everybody, and welcome to Creatrix YouTube channel, my dear students. We are live. We are back in the लक्ष्य बैच फॉर गेट 2022 लक्ष्य जीत का। और बेटा गेट 2022 के इस बैच के अंदर हम आपके लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक और सेशन लेके आ गए हैं, जिसमें हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर स्विचेस की। अब आपको लग रहा होगा सर आज लेक्चर लेट कैसे हो गया। अभी मैंने देखा जाहिद सर की क्लास चल रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा वेट करके लेक्चर को स्टार्ट किया कि एक बार उनकी क्लास वाइंड अप हो जाए, देन वी स्टार्ट। इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा सा आज लेट किया क्लास को। चलो तो लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। माई नेम इज अंकित गोयल। आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 18. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and I am currently working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी चीज़ें तो बच्चे आप लोग जानते हो, लेकिन मैटर क्या करता है? मैटर सबसे ज़्यादा ये करता है हमारी जो पूरी टीम है वो दिन रात काम करती है सिर्फ और सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए, आपकी लर्निंग के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। और इसके लिए जितने भी इनिशिएटिव हैं वो सिर्फ यूट्यूब पे नहीं आते, दे आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन दी अनअकैडमी लर्निंग ऐप। तो अगर आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो तो आप हमारे सारे इनिशिएटिव अटेंड कर सकते हो। उनको अनलॉक करना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट बेटा, आई थिंक कहाँ पे इशू है? जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड रुकना यार। ओके, सो नाउ इट्स फाइन गाइज। तो बेटा आप हमारे सारे फ्री इनिशिएटिव्स को अनलॉक कर सकते हो सिंपली बाय यूजिंग द कोड अंकित ESE। इसके अलावा मेरे बच्चों, आपको अगर मेरी स्पेशल क्लासेस देखनी है वो सारी एक जगह मिल जाती हैं, bit.ly/अंकित ESE। यहां जाओगे तो अपकमिंग में हमारी सारी स्पेशल क्लासेस आप पाओगे, ठीक है। और मेरे बच्चों आपके लिए चल रहा है मास्टर ब्लास्टर प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें हम करा रहे हैं 10,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन बिफोर गेट एग्जाम। तो अगर आप हमारे साथ 10,000 क्वेश्चन लगाते हो, डेफिनेटली आप लोग बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाओगे गेट के अंदर। और आप चाहो तो प्लस पे आ सकते हो, जहां मिलेंगे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स के लाइव क्लास कॉम्प्रिहेंसिव के साथ क्रैश कोर्स। ना सिर्फ इतना, डेली असाइनमेंट, वीकली टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सारे डाउट्स आंसर होंगे। एक सब्सक्रिप्शन में आपको सारी ब्रांचेस, सारे बैचेस मिलेंगे। गेट हो, ESE हो, PSU हो, स्टेट AE हो, सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा अगर और ऊंचा जाना है, गो विद आइकॉनिक, वहां पे ये सबके साथ मिलेगा। पर्सनल कोच जो बनवाएगा स्टडी प्लानर, टीचर्स गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे स्टडी बूस्टर सेशन में, टेस्ट का एनालिसिस, स्टडी मटेरियल और एक डेडिकेटेड टीम जो सारे डाउट आंसर करती है इमीडिएटली। अब अगर आप कोड लगाते हो अंकित ESE तो आपको इमीडिएटली मिलता है 10% का डिस्काउंट। और इसके अलावा बेटा मैंने अभी नए बैच में मेजरमेंट स्टार्ट किया है प्लस पे, इसके बाद में मशीन स्टार्ट करूंगा। तो अगर आपको मुझसे पढ़ने हैं कोर सब्जेक्ट तो जल्दी से जल्दी अनअकैडमी आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बच्चों आपके लिए 6 जून को 11 बजे हो रहा है स्कॉलरशिप टेस्ट बाय द नेम कॉम्बैट। ये कॉम्बैट से आप जीत सकते हो इवन 100% स्कॉलरशिप ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। तो जल्दी से बेटा कॉम्बैट के लिए एनरोल कर लो। एनरोल करने के लिए कोड यूज कर लेना अंकित ESE। और अंकित ESE कोड से बेटा आपकी 1 ईयर फीस कितनी होगी? 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 ईयर 39,600। 2 ईयर्स के लिए जाना। ये चीज आपको मिनिमम कॉस्ट में मिलेगी। इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। इंस्टॉलमेंट में आप मंथ ऑन मंथ पे कर सकते हो ऑन योर डेबिट कार्ड, या अनअकैडमी से एजुकेशन लोन भी अवेल कर सकते हो। आइकॉनिक के लिए जाओगे, 1 ईयर फीस होगा बेटा 45,225, 2 ईयर होगा 66,600। अगेन बेटा प्रेफर गोइंग फॉर 2 ईयर। चलो शुरू कर लेते हैं भाई। फिर आज का क्या टॉपिक है हमारा? आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ स्विचेस। स्विचेस को क्लासिफाई करने वाले हैं। तो यार देखो, सबसे पहला क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन कंट्रोल एक्शन।
यानी स्विचेस के अंदर आपके पास कितना कंट्रोल है। हैप्पी बर्थडे विपुल बेटा, हैप्पी बर्थडे। तो सबसे पहली कैटेगरी बच्चों यहां पे आती है, सब लोग भाई एक बार विपुल को कॉन्ग्रेचुलेट कर देंगे। सबसे पहली आती है कैटेगरी अनकंट्रोल्ड स्विच। अनकंट्रोल्ड स्विच। अब ये अनकंट्रोल्ड स्विच क्या होता है? देखो अनकंट्रोल्ड स्विच बेटा पीडीएफ डाल दी गई थी, टेलीग्राम चैनल जाके चेक करो, ठीक है। आज ही डालिए पीडीएफ, आप लोग चेक नहीं करते हो। लेक्चर 0, 1, 2 तीनों की डालिए। हाँ सुनो, अब अनकंट्रोल्ड स्विच क्या होता है? अनकंट्रोल्ड स्विच बेटा ऐसा होता है जिसके अंदर आपके पास ये कंट्रोल नहीं होता कि आप उसे ऑन कर पाएं या आप उसे ऑफ कर पाएं। अच्छा सर, फिर ऑन ऑफ कैसे होगा? ऑन ऑफ होगा बेटा वो मेन वोल्टेज की मदद से। यानी ऐसा सोचो, घर में जो स्विच लगा है, ये आपके घर में जो सप्लाई आ रही है उससे ऑन ऑफ होगा, आपकी उंगली का कंट्रोल नहीं है। यानी आप उसे प्रेस करके ऑन नहीं कर सकते, प्रेस करके ऑफ नहीं कर सकते। इस तरह के स्विच को बोलेंगे अनकंट्रोल्ड स्विच। उसमें होगा क्या कि घर में लाइट आई तो ऑन हो गया, लाइट चली गई तो ऑफ हो गया, बट आप अपनी मर्जी से ऑन ऑफ नहीं कर पाओगे। दैट सॉर्ट ऑफ अ स्विच इज कॉल्ड एज अ अनकंट्रोल्ड स्विच। तो इसकी अगर स्टेटमेंट लिखें, स्विच इन विच we cannot control, turn on or turn off using a third terminal, but it depends on supply, is called uncontrolled switch, is called uncontrolled switch। ठीक है, जहां पे आप उसे ऑन ऑफ अपने मन से ना कर पाओ, ठीक है, जहां आप उसे ऑन ऑफ अपने मन से ना कर पाओ, दैट इज सेड टू बी अनकंट्रोल्ड स्विच। अब बेटा तुम कह रहे हो थ्योरी पार्ट थोड़ा फास्ट कर दो। अगर मैं थ्योरी पार्ट फास्ट करता हूं, पीपीटी से पढ़ाता हूं, तो बच्चे कहते हैं नहीं सर हाथ से लिख के पढ़ाओ, ठीक है। हाँ, टर्न ऑन और ऑफ लिख लो यहां पे। यार अब दोनों तरह से कैसे चल सकते हैं यार, स्लो ही जाना पड़ेगा। अगला आता है सेमी कंट्रोल्ड स्विच। अब ये क्या चीज है सर? बेटा सेमी कंट्रोल्ड का मतलब ये होता है, ठीक है, सेमी कंट्रोल्ड का मतलब ये होता है कि आप इसे ऑन तो कर सकते हो लेकिन ऑफ नहीं कर सकते। यानी ये महाराज ऐसा कहते हैं, हम आते तो दूसरे की मर्जी से लेकिन जाते अपनी मर्जी से। आप इसे ऑन अपनी मर्जी से कर लोगे लेकिन ऑफ ये खुद की मर्जी से होगा, दैट इज सेमी कंट्रोल्ड स्विच। अब जैसे इसका ये मतलब हुआ, बेसिकली ऑन आप कर सकते हो अपनी फिंगर से, लेकिन ये ऑफ तब होगा जब आपके घर की सप्लाई चली गई। अगर एक ऐसा स्विच बना लो जिसे ऑन तो उंगली से कर दिया लेकिन बंद अब वो सिर्फ तब होगा जब घर की लाइट चली जाएगी, दैट इज अ सेमी कंट्रोल्ड स्विच। ठीक है, तो यहां पे हम क्या बोलते हैं, स्विच in which one state on or off can be controlled। ऑन या ऑफ कोई एक स्टेट अगर आप कंट्रोल कर सकते हो is called semi controlled switch। ठीक है, जहां एक स्टेट कंट्रोल कर सको। एक्चुअली तो ऑन वाली को ही कंट्रोल करते हैं, ऑफ को नहीं, बट स्टेटमेंट हमारी डेफिनेशन थोड़ी सी जनरल हो जाती है। डेफिनेशन ये कहती है एक को कंट्रोल कर लो, ऑन या ऑफ।
एग्जाम्पल अभी दूंगा बेटा, अभी मैं चला थोड़ी गया क्लास छोड़ के, रुक तो जाओ, एग्जाम्पल भी देंगे, थम जाया करो, ठीक है, सब देंगे, इसीलिए नहीं बना के लाए। देखो ये डायोड है अनकंट्रोल्ड, डायोड है अनकंट्रोल्ड, ठीक है, SCR है सेमी कंट्रोल्ड, मैं अभी लिखवा दूंगा सारे स्विचेस इसमें, और BJT है फुली कंट्रोल्ड। थोड़ा सा आज थम जाओ, देखो आज काफ़ी चीज़ें हैं तुम्हारे पास सीखने के लिए, बस थोड़ा सा वक्त दोगे ना बहुत कुछ सीखोगे आज। अच्छा जहर पढ़ा दिया मैंने, ये कहाँ से सीख के आए हो बेटा जहर? अब देखो फुली कंट्रोल्ड, अब तो ऐसा लग रहा होगा फुली कंट्रोल्ड की सिर्फ नाम ही काफ़ी है। ये ऐसा स्विच है, switch which can be turned on or turned off by means of a third terminal, ठीक है, उसे कहते हैं फुली कंट्रोल्ड स्विच। क्या कहते हैं? फुली कंट्रोल्ड स्विच। अब जैसे देखो उदाहरण देते हैं यहां पे, अनकंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड में आता है बेटा डायोड और डायक, ठीक है। सेमी कंट्रोल्ड यहां पे आता है SCR, ठीक है, SCR ही आएगा सेमी कंट्रोल्ड में। तो फुली कंट्रोल्ड में आपके ट्रांजिस्टर आ जाएंगे BJT, IGBT। अब ये मत कहना इनके नाम बताओ पूरे पूरे, आएंगे ये आगे, थोड़ा सब्र रखो। MOSFET, GTO, ट्रायक, ठीक है, यहाँ पे RCT भी डाल सकते हो, ठीक है, ASCR भी डाल सकते हो। ये सारे हो जाएंगे आपके सेमी कंट्रोल्ड और कंट्रोल्ड, ठीक है। ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया बेटा? सबसे ज्यादा तो सेमी कंट्रोल्ड स्विच ही यूज होता है। पूरी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो तो SCR के अराउंड ही रिवॉल्व होती है। वो तो पूरी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स SCR के चारों तरफ चलती है, और SCR क्या है? एक सेमी कंट्रोल्ड स्विच है। बेटा PDF डाल तो दी, और कैसे करोगे PDF का? मुझे समझ नहीं आता, करेंगे क्या? चलो अब देखो, बेस्ड ऑन कंडक्शन एंड ब्लॉकिंग, इसका क्या मतलब है? मैंने आपको बताया था ब्लॉकिंग का मतलब ये होता है जब कोई स्विच आपका ऑफ होता है, तब हम उसके अलावा यार क्या कर रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हो ये चैट लिख लिख के। हाँ सुनो, अब दोबारा से बताता हूं। ब्लॉकिंग का मतलब था जब कोई स्विच ऑफ होता है तब हम उस पर कोई भी वोल्टेज लगा दें तो वो ऑन नहीं होगा, दैट इज सेड टू बी ब्लॉकिंग। तो यहां पे हम क्लासिफाई इस बेसिस पे करते हैं कि स्विच जब ऑन होगा तो किस डायरेक्शन में करंट ले जाएगा, और जब ऑफ होगा तो किस पोलैरिटी की वोल्टेज को रोक लेगा, ब्लॉक कर लेगा। तो पहला आता है बेटा यूनिपोलर स्विच, ठीक है, इसके आगे स्विच लिखना भी जरूरी है। इसका क्या मतलब होता है? द स्विच कैन ब्लॉक वन पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज, the switch can block one polarity of voltage, but it conducts automatically for other polarity।
ठीक है। तो बेटा यहां पे जैसे ऐसा सोचो जैसे डायोड होता है, तो डायोड को अगर आप फॉरवर्ड बायस कर देते हो तो वो ऑन हो जाता है। उसके लिए उसे किसी तीसरे टर्मिनल की जरूरत ही नहीं होती। जैसे ही आप उसे फॉरवर्ड बायस करते हो इट इमीडिएटली टर्न्स ऑन। और डायोड को अगर रिवर्स बायस करो तो वो ऑफ ही रहेगा। ठीक है, डायोड को अगर आप रिवर्स बायस करो तो बेटा वो ऑफ ही रहेगा। दैट इज इट इज ब्लॉकिंग ओनली वन पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज। समझ रहे हो मेरी बात? पॉजिटिव वोल्टेज लगाई तुरंत कंडक्शन में चला गया, नेगेटिव लगाई तो वो ऑफ रहा, तो हम कह सकते हैं इट इज ब्लॉकिंग नेगेटिव वोल्टेज। तो आप यहां पे समझेंगे बात को। देखो जैसे हमने यहां पे कैरेक्टरिस्टिक दिखाई है, डायोड की नहीं है, इसका मतलब ये है, ये जो क्रॉस लगा है ना, इसका मतलब है अप टू दिस वोल्टेज switch can remain off, but above this it will conduct। मतलब कितना झेल सकता है, कितना रोक सकता है, जितना वोल्टेज मैक्सिमम रोक पाएगा वहां पे आप क्रॉस लगा दोगे। और ये जो सॉलिड लाइन मैंने बनाई है ये क्या बता रही है कि इस वोल्टेज तक करंट जीरो रहेगा। अब अगर आप डायोड की बात करो, डायोड के अंदर क्या होता है? कंडक्ट्स इमीडिएटली अंडर फॉरवर्ड बायस होने पे ना इमीडिएटली ऑन हो जाता है, बट कैन ब्लॉक रिवर्स वोल्टेज। तो डायोड के अंदर अगर यही ग्राफ हम बनाएं तो देखो डायोड के अंदर कैसे बनेगा यही ग्राफ। डायोड के अंदर यही ग्राफ ऐसे बनेगा, समझ रहे हो? यानी ये रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है, फॉरवर्ड पे ये कंडक्ट कर जाएगा। ठीक है, रिवर्स को ब्लॉक कर रहा है, ये फॉरवर्ड पे कंडक्ट कर जाएगा। ये बात क्लियर हो गई भाई यूनिपोलर स्विच के बारे में। चलो, और मैं देख रहा हूं बेटा अटेंडेंस बहुत तेजी से गिर रही है तुम लोगों की डेली बेसिस पे। अगर कंसिस्टेंसी नहीं आई तो ध्यान रखना, सब्जेक्ट मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। आएगा कुशल बेटा, आगे आएगा यूनिपोलर डिवाइस, थोड़ा सब्र रखो। बाइपोलर स्विच, अब तो नाम से ही समझ आ रहा होगा बाइपोलर स्विच का क्या मतलब। दिस स्विच कैन ब्लॉक both polarity of voltages। This switch can block both polarity of voltages and hence called as bipolar switch। दोनों पोलैरिटी को ब्लॉक करता है। तो देखो एक नेगेटिव में मैक्सिमम है, ये क्या है? मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज। मैक्सिमम फॉरवर्ड वोल्टेज, इतना वोल्टेज ये रिवर्स डायरेक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन में ब्लॉक कर सकता है। इसके एग्जाम्पल रोहित बेटा कल की पीडीएफ अपलोड हो गई है, जाके चेक कीजिए। अभी आपको दूसरे स्टूडेंट ने रिप्लाई भी किया लेकिन आप मानते नहीं हो। SCR, GTO, ट्रायक, डायक, ठीक है, और किसको डाल सकते हैं यहाँ पे? यही होंगे मेनली। ठीक है, तो ये सारे होते हैं बाइपोलर स्विच। अगर क्रॉस से ज्यादा वोल्टेज लगा दिए तो डिवाइस में ब्रेकडाउन आ जाता है बेटा।
डिवाइस कंडक्ट करने लगेगी, लेकिन दैट इज अनडिजायरेबल। डिवाइस को ब्रेक करा के थोड़ी ना कंडक्ट कराना है हमें। डेयर टू बी, अगर एक चीज बताओ बेटा, मैंने 2014 का पेपर एनालाइज करके बताया कि ऐसा आना चाहिए 2022 में और वैसा नहीं आया, तो कौन जिम्मेदार होगा बताइए, कौन जिम्मेदार होगा? कहीं आईआईटी ने ऐसा तो नहीं लिखा कि आईआईटी खड़गपुर ने जैसा 2014 में बनाया वैसा ही वो 2022 में भी बनाएगी? क्या ऐसा कहीं लिखा है? नहीं लिखा। ये सिर्फ तुम लोगों की अटकलें हैं। कोई भी आईआईटी जब पेपर की इंचार्ज होती है तो पेपर सेट नहीं करती है, वो उसके अराउंड की सब चीज़ों की इंचार्ज है। वेबसाइट बनवाना, पेपर कंडक्ट कराना, फीस कलेक्ट करना, एडमिट कार्ड देना, रिजल्ट देना, ये सारी चीज़ें वो आईआईटी करती है, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करो पेपर बनाने की, तो पेपर बेटा अलग अलग फील्ड के टॉप प्रोफेसर मिलके बनाते हैं, नॉट नेसेसरली ऑल द प्रोफेसर्स फ्रॉम वन आईआईटी। तो इस तरह से करके जाओगे पेपर की तैयारी, तो एग्जाम में जाके समझ आएगा कि भैया कट गया अब, है ना। एग्जाम्पल यहां पे डायोड, बीजेटी, बट अभी आने शुरू होंगे और कोचिंगों के वीडियो, अभी आने शुरू होंगे और कोचिंगों के वीडियो कि भैया 2022 में आईआईटी खड़गपुर क्या बनाएगी। जैसे लास्ट ईयर हुआ था ना, माइक्रो प्रोसेसर का एक क्वेश्चन पक्का है ना, माइक्रो प्रोसेसर का एक क्वेश्चन पक्का है, पता चला सिलेबस से ही हट गया, हुआ था ना लास्ट ईयर। चलो अब देखो यूनि डायरेक्शनल स्विच। अब ये तो बातें हुई बेटा ब्लॉकिंग पे कि कौन सी वोल्टेज ब्लॉक कर पा रहा है स्विच, किस वोल्टेज के लिए वो ऑफ है। अब आते हैं कंडक्शन पे। इफ द स्विच कैन कैरी current in only one direction, then it is called unidirectional। ठीक है, देन इट इज कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल। बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई? चलो अब देखो यहां पे, तो ये हमें क्या बता रहा है एरो, ये बता रहा है मैक्सिमम करंट लिमिट। अब आप कहो सर ये क्रॉस से ज्यादा करंट अगर आया तब क्या होगा? तब बेटा स्विच जलेगा, बढ़िया मस्त महक आएगी जलने की भी, और धुआं भी बराबर दिखेगा। तो इसीलिए दिस इज द मैक्सिमम लिमिट। अच्छा यहां पे एक चीज देखो, कंडक्शन वाला हमने ना वाई एक्सिस पे दिखाया, यानी मैंने यहां पे क्या माना, ये माना कंडक्शन के टाइम वोल्टेज जीरो है। तो व्हाट हैव वी एज्यूम्ड हियर, वोल्टेज इज जीरो ड्यूरिंग कंडक्शन। ठीक है, वोल्टेज इज जीरो ड्यूरिंग कंडक्शन। ये बात क्लियर हो गई? चलो अब आता है बाई डायरेक्शनल स्विच। बाई डायरेक्शनल स्विच, अच्छा आईआईटी खड़गपुर टफ बनाता है मशीन और पावर सिस्टम। चलो यार थैंक यू, अच्छा है, मेरा पढ़ाया हुआ तुम्हें काम तो आएगा। ठीक है, अब आती है बात बाई डायरेक्शनल स्विच की। अच्छा उसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं यार, एग्जाम्पल नहीं लिखे हमने। एग्जाम्पल डायोड, SCR, GTO, BJT, IGBT, ये सब है यूनिडायरेक्शनल स्विच। ठीक है, ये सब क्या है भाई, यूनिडायरेक्शनल स्विच। यानी ये सब जो स्विच है ना आपके, ये सब जो आपके स्विचेस हैं, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में करंट कैरी करते हैं। अब बाई डायरेक्शनल क्या होगा भाई? बाई डायरेक्शनल का मतलब ये है इट कैन कैरी करंट इन बोथ डायरेक्शन, इन बोथ डायरेक्शन। तो यहां पे दो एरो दिखाने पड़ेंगे भाई। पहला होगा मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट,
और दूसरा एरो होगा मैक्सिमम रिवर्स करंट। अब इनके एग्जाम्पल क्या होंगे भाई? मॉसफेट होता है, बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। आरसीटी होता है, ट्रायक होता है, ये सारी चीजें बाई डायरेक्शनल है। समझ में आ गया? समझ में आ गया बाई डायरेक्शनल? नहीं बेटा, यूनिपोलर यूनिडायरेक्शनल का आपस में कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहे, क्या करें? तो बेटा अभी तुमने ये सब स्विचेस पढ़े नहीं, अभी एग्जाम्पल अगर समझ आ गए तो ज्यादा खतरनाक बात है। समझ रहे हो? ज्यादा खतरनाक बात है अगर तुमने अभी एग्जाम्पल समझ लिए। ये तो मैंने तुम्हें बस बता दिया कौन कौन से बाइपोलर बाई डायरेक्शनल हैं, ठीक है ना। यूनिडायरेक्शनल और यूनिलेटरल तो एक ही बात हुई एक तरह से। मतलब यूनिडायरेक्शनल आप ये कह सकते हो इट इज अ सबसेट ऑफ यूनिलेटरल। यूनिलेटरल ये कहता है दोनों डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज एक जैसी नहीं होंगी। वो ये नहीं कहता दूसरी डायरेक्शन में करंट जाएगा ही नहीं, वो बस ये बोलता है दोनों डायरेक्शन में बिहेवियर अलग अलग होगा। और यूनिडायरेक्शनल क्या बोल रहा है? एक ही डायरेक्शन में करंट जाएगा, ठीक है। चलो अब जरा क्वेश्चन देखें यार, करना। द फिगर शोज द वोल्टेज अक्रॉस अ पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड करंट थ्रू द डिवाइस। इज द ट्रांजिशन टर्न ऑन और टर्न ऑफ? एनर्जी लॉस्ट। रिवीजन नोट से करो, चाहे अपने हैंड रिटन नोट से, चाहे पीडीएफ से। और कैसे करोगे रिवीजन? और जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है फुली कंट्रोल्ड और बाई डायरेक्शनल के एग्जाम्पल सेम होंगे। जैसे बीजेटी फुली कंट्रोल्ड है लेकिन यूनिडायरेक्शनल है। देखो ये जो तीनों क्लासिफिकेशन है बेटा, ये तीनों अलग अलग हैं, इनको रिलेट मत करो। अनकंट्रोल्ड, सेमी कंट्रोल्ड, फुली कंट्रोल्ड अलग रखो, यूनिपोलर बाइपोलर अलग रखो, यूनिडायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल अलग रखो। ये तीनों चीजें अलग अलग हैं। क्या आ रहा है देखें एक बार। चलो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो करंट इज इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब ये हुआ दिस इज अ टर्न ऑन टाइप ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है। अब बात है कि सर ये कैसे पता लगाएं कितना एनर्जी होगा, कितना एनर्जी होगा। तो बेटा एनर्जी की अगर बात करें, पहले देखो 0 से T1 वाले इंटरवल में वोल्टेज कांस्टेंट है, करंट वेरिएबल है। फिर T2 वाले इंटरवल में करंट कांस्टेंट है, वोल्टेज वेरिएबल है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, वोल्टेज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ करंट प्लस करंट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ वोल्टेज। अब करंट का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? हाफ आई T1। और वोल्टेज का इंटीग्रेशन क्या होगा? हाफ V T2। ठीक है, ट्राइंगल का एरिया ले लिया ना, तो हाफ VI T1 प्लस T2। तो कौन सा आएगा? ये T1 प्लस T2 ऊपर आना चाहिए, तब A बनेगा, टाइम मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, हाँ ऑल आंसर रॉन्ग है, T1 प्लस T2 ऊपर आएगा। क्लियर हो गया कैसे आया आंसर? ये यहां से अगर टाइम पीरियड से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा? स्विचिंग पावर लॉस। ये जो एनर्जी आई है ना, इफ यू डिवाइड इट बाय टाइम पीरियड यू विल गेट स्विचिंग पावर लॉस। चलो अगला देखो, द IGVG कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ थायरिस्टर इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन with a gradient of 2.5 into 10 to the power 3। मैं ग्रेडियंट थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, ग्रेडियंट दे रखा है 2.5 into 10 to the power 3। वैसे मेरे हिसाब से IG वर्सेस VG, हाँ ठीक है, और पावर दे रखी है 0.015 वॉट
गेट वोल्टेज की वैल्यू निकलवाई है। एरिया से ही तो किया है श्याम सुंदर, मैंने ट्राइंगल का एरिया ही तो लिखा है, हाफ इंटू विड्थ इंटू हाइट। बेटा एक बार चेक कर लेना, लेक्चर गायब तो नहीं होगा आकाश, ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि मैंने लिया तो है, अब गायब कैसे है आई डोंट नो, आई लास्ट द टीम। 6.1 देख लें। देखो आई जी वी जी का जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट इज नथिंग बट स्लोप। अब इसने हमसे ये बोला कि आई जी वी जी जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। आई जी वर्सेस वी जी इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन और उसका स्लोप हमें दे रखा है। तो इस लॉजिक से y इक्वल टू एम एक्स से अगर मैं लिखूं तो आई जी इज, ठीक है। अब अगर वी जी आई जी से आप पावर निकालें ठीक है, वैसे -3 होना चाहिए ना, मेरे हिसाब से -3 होगा। इससे करते हैं तो यहां से आई जी हो जाएगा 2.5 15/6 √6 ये बन रहा है यार। क्या आ रहा है आप लोगों का? 6.12, मेरा 2.44 आ रहा है यार। अगर 3 रखते हैं तो ये बहुत छोटी वैल्यू आ जाएगी, फिर 10 की पावर -6 हो जाएगा बेसिकली, तो मिली में आ जाएगा। बट √6 आ रहा है यार मेरे ख्याल से। क्या आ रहा है? 6.1 कैसे निकाल दिया यार, बताओ। मैंने तो स्लोप को ये लिखा है ना, आई जी इक्वल टू, इसमें कहां दिक्कत है? स्लोप इक्वल टू 1/r, सही कह रहे हो, स्लोप 1/r ही ले रहा हूं मैं भी स्लोप 1/r ले रहा हूं। इसमें दिक्कत कहां है? तुम क्या फिर I²R कर रहे हो क्या? अगर I²R भी करोगे, R तुम निकाल लोगे 0.4 इंटू 10 की पावर -3। एक सेकेंड देख लेते हैं यार, है ना, यही आ रहा है ना। अरे VG² बन गया ना, I की वैल्यू जब हमने डाली V की टर्म्स में, चलो यही आएगा। हाँ ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ इट्स -3 लिया है मैंने भी। चलो ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल स्विच, देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल स्विच की अगर बात करें बच्चों, अब मूसा जी को क्या डाउट हो गया? हार्मोनिक इज एब्सेंट इन डीसी करंट बिकॉज एफ इज इक्वल टू 0, सही बात है। तो मूसा जी आपसे ये किसने बोला? डीसी टू डीसी कन्वर्टर का आउटपुट परफेक्ट डीसी आता है, वहां पल्सेस आती हैं, परफेक्ट डीसी नहीं आता, उसमें हार्मोनिक्स होते हैं। अगर डीसी आउटपुट परफेक्ट आ जाता तो दिक्कत ही क्या होती चॉपर्स में? चॉपर का आउटपुट कभी भी परफेक्ट डीसी नहीं आता। अरे तुम लोग क्या कह रहे हो भाई? तुम यही तो कह रहे हो स्लोप इक्वल टू 1/r। 10 की पावर 3 कर देने से क्या आ रहा है? 10 की पावर 3 अगर कर दूंगा तो ये 15 इंटू 10 की पावर 3, वो कट गया 6। 15 इंटू 10 की पावर -3 और ये 6। बेटा मिली वोल्ट में चला जाएगा ना, बात तो तब भी वही बनेगी। 10 की पावर -3 अगर +3 भी करूंगा तो मिली वोल्ट आ जाएगा, इतना ही तो फर्क आएगा। अरे IGVG बोला है भाई, IGVG, VGIG थोड़ी बोला है। IGVG का मतलब है IG इज ऑन y एक्सिस, VG इज ऑन x एक्सिस। तो
तो उसका स्लोप R कैसे हो सकता है? कैलकुलेशन चेक करना बेटा। डीसी एक तो फंडे ऐसे देते हैं ना, फंडे ऐसे देते हैं डीसी में हार्मोनिक्स होते हैं बेटा, डीसी में हार्मोनिक्स नहीं होते। चॉपर का आउटपुट परफेक्ट डीसी नहीं होता, उस कारण से उसमें हार्मोनिक्स होते हैं। अब ये म्योब कोई फंडा दे रहे हैं, वी कैन रिप्रेजेंट डीसी एज अ फोरियर सीरीज। देखो चलो, हाँ अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल स्विचेस। अगर बात करें पावर डायोड की, पावर डायोड इज एन अनकंट्रोल्ड स्विच। चलो भाई अब आगे चलो, ठीक है। पावर डायोड इज यूनिडायरेक्शनल स्विच। अभी इनकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख रहे हैं। यूनिडायरेक्शनल स्विच के अंदर कैन कैरी करंट फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एनोड से कैथोड की तरफ करंट ले जा सकता है। दैट इज I is greater than 0. Can block reverse voltage up to breakdown voltage. डायोड में जब तक ब्रेकडाउन से कम वोल्टेज रहेगी ना तब तक ये ऑफ रहेगा, ब्रेकडाउन से ज़्यादा वोल्टेज पे इट ब्रेक्स डाउन। तो ये जो वोल्टेज आपको दिख रही है ना, दिस इज नथिंग बट ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। दिस इज योर ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई भाई सब लोगों को? फर्स्ट ईयर के हो बेटा, सेकंड ईयर से स्टार्ट करना। आशुतोष बेटा तुम पढ़ने आते हो, पढ़ाने आते हो, कभी कहोगे गेन क्या है स्विच का, कि गेन तो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। कभी तुम कहोगे कि भाई ऐसा होता है कि सिलिकॉन डायोड और पावर डायोड के कैरेक्टरिस्टिक लगभग सेम है। ये मुझे एक छोटी सी बात बताओ, तुम यहाँ सीख रहे हो या तुम बीच बीच में ज्ञान दे रहे हो, कर क्या रहे हो यहाँ पे? मूसा जी, सेमीकंडक्टर से बनी डिवाइस को हम स्विच की तरह चला रहे हैं, बस इतना है, समझ गए। सेमीकंडक्टर से बनी डिवाइसेस का एप्लीकेशन है स्विच। जैसे सेमीकंडक्टर से आप स्विच बना सकते हो, एम्पलीफायर बना सकते हो, ऑसिलेटर बना सकते हो, लेकिन पावर इलेक्ट्रॉनिक में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का एक एप्लीकेशन देखा जाता है, दैट इज अ स्विच। बीजेटी, अब बीजेटी कैसा स्विच है भाई? बीजेटी इज अ फुली कंट्रोल्ड स्विच। बीजेटी इज अ फुली कंट्रोल्ड स्विच, ठीक है। इट इज यूनिपोलर स्विच, इट इज यूनिडायरेक्शनल स्विच, ठीक है। अच्छा देखो यहां पे सेफ ऑपरेटिंग एरिया भी देख सकते हो। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया सेफ ऑपरेटिंग एरिया? SOA निकल के आया इसका सेकंड क्वाड्रेंट। अगर ध्यान से सोचो, करंट पॉजिटिव, वोल्टेज नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? X नेगेटिव Y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट। अब यहां पे देखो ये क्या हो गया इसका? मैक्स फॉरवर्ड करंट। बीजेटी कितना करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जा सकता है, और ये क्या हो गया? मैक्सिमम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज। अब यहां पे अगर आप क्वाड्रेंट देखोगे बेटा, अगर यहां पे आप क्वाड्रेंट देखोगे, वोल्टेज और करंट दोनों पॉजिटिव हैं, इसीलिए बोलोगे SOA इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। SOA के बारे में लास्ट लेक्चर में बताया था ना, सेफ ऑपरेटिंग एरिया, जिसके अंदर वोल्टेज और करंट लाई करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है, समझ गए। अब पावर मॉसफेट, पावर मॉसफेट फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ फुली कंट्रोल्ड स्विच, और बेटा ये जो तुम्हारे छोटे छोटे सवाल है ना, अभी एक एक डिवाइस हम डिटेल में पढ़ेंगे, चाहे वो पावर डायोड है, चाहे बीजेटी है, मॉसफेट है, ठीक है, और चाहे फिर वो आईजीबीटी है। तो अभी आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो कि बीजेटी को बाइपोलर क्यों कहते हैं, पावर डायोड और नॉर्मल डायोड में फ़र्क क्या है, ये सब पढ़ेंगे बेटा, सब चीज़ें पढ़ेंगे, थोड़ा सब्र तो कर लो। अब देखो भरत जी कह रहे हैं बीजेटी का फुल फॉर्म बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बेटा थोड़ा सा पेशेंस रखो, आगे सब चीज़ें आने वाली हैं प्लीज़, ठीक है। अब देखो फुली कंट्रोल्ड स्विच, यार अगर तुम 8-10 लेक्चर देख लोगे ना, तुम्हारे को सारी पिक्चर क्लियर हो जाने वाली है, बट थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। सीक्वेंस में ही आएंगी ना बेटा चीज़ें, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं जो है तुम्हें सारी चीज़ें एक ही साथ बता दूं, कैसे होगा एक ही दिन में सब कुछ। 1 बाय 1 लेक्चर्स का सिग्निफिकेंस है ना मूसा जी, आपके लिए भी मैं कह रहा हूं, आपके लिए भी स्पेशली मैं कह रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर देखो करंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, और वोल्टेज सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव है, तो कौन कौन से क्वाड्रेंट आ गए, SOA इज फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब आईजीबीटी, आईजीबीटी की फुल फॉर्म मैं लिख देता हूं, या चलो मैं सभी की लिख देता हूं, यार फुल फॉर्म भी नहीं पता बच्चों को अभी, मुझे लगा यार बीजेटी की फुल फॉर्म तो जानते ही होगे, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और अभी बच्चे मुझसे कह रहे थे सर थ्योरी फास्ट कर दो, देखो आईजीबीटी इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब देखो यहां पे ट्रांजिस्टर देखो जितने भी हैं ना वो फुली कंट्रोल्ड स्विच हैं, ट्रांजिस्टर जितने भी हैं बच्चों आपके दे आर फुली कंट्रोल्ड स्विच, तीनों ही ट्रांजिस्टर फुली कंट्रोल्ड हैं। ये भी यूनिडायरेक्शनल है, बस मॉसफेट बाई डायरेक्शनल है ट्रांजिस्टर्स में से, ये भी यूनिडायरेक्शनल है। और याद पता है ऐसे रह जाता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक और बीजेटी की कैरेक्टरिस्टिक एग्जैक्टली सेम है ना, वो भी यूनिपोलर यूनिडायरेक्शनल है, ये भी यूनिपोलर यूनिडायरेक्शनल है। अब देखो यहां पे SOA अगर देखें वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब मेरे को पक्का पता है बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन आएगा, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन आएगा कि सर बाइपोलर लिखा है, आप यहां यूनिपोलर लिख रहे हो, ठीक है, सर यहां बाइपोलर लिखा है फिर आपने यूनिपोलर लिखा है। बेटा ये जो डिवाइस के नाम में बाइपोलर आ रहा है ये है बाइपोलर डिवाइस, ठीक है, ये क्या है, बाइपोलर डिवाइस। बाइपोलर डिवाइस का मतलब ये होता है दैट कंडक्ट्स ड्यू टू करंट, सॉरी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। तो जब डिवाइस के नाम में बाइपोलर लिखा उसका ब्लॉकिंग से कोई लेना देना नहीं है, उसका लेना देना किससे है, कंडक्शन से। कंडक्शन क्या कि कंडक्शन अगर इलेक्ट्रॉन होल दोनों से होगी तो दैट इज बाइपोलर डिवाइस, और अगर दोनों वोल्टेज को ब्लॉक करेगा तो बाइपोलर स्विच, ठीक है। मैं लिख देता हूं नेचर ऑफ डिवाइस वेदर यूनिपोलर
और बाईपोलर is defined by या is governed by charge carriers, that is whether both electron and hole conduct, whether both electron और hole conduct और ओनली वन। ठीक है, ये अब समझ आ गया, अब समझ आ गया। अब आप लोगों की बात क्या है, आप लोगों की बात क्या है कि सर डिवाइस और स्विच में फर्क क्या है। देखो बीजेटी जो है एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसी डिवाइस है जिसके कई एप्लीकेशन हो सकते हैं, एम्पलीफायर, स्विच, ऑसिलेटर। तो बेटा यहां पे क्या होता है, बेसिकली यहां पे ये मतलब होता है कि डिवाइस जो है दे कैन वर्क एज डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट। वो एम्पलीफाई भी कर सकते हैं, वो स्विच भी कर सकते हैं, और वो बेटा ऑसिलेटर भी बना सकते हैं। ठीक है, वो ऑसिलेटर भी बना सकते हैं। तो अगर आप बात करो डिवाइस का एक एप्लीकेशन है स्विच, डिवाइस का एक एप्लीकेशन है स्विच। हाँ बेटा, आई वी कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है आई ऑन वाई एक्सिस, वी ऑन एक्स एक्सिस। कोऑर्डिनेट कैसे डिसाइड कर रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा बेटा, ये चीज़ गिवन है। जब आगे आप डिवाइस के अंदर उतरोगे ना तेज, जब आप ये देखोगे डिवाइस अंदर से कैसी बनी है, डिवाइस कैसे काम करती है, तब आपको समझ आएगा ये क्रॉस पॉजिटिव पॉजिटिव पे क्यों लगाया। अगला ऋषभ कह रहे हैं आईजीबीटी और बीजेटी में फ़र्क क्या है। बेटा फ़र्क पता चलेगा जब हम ये डिवाइस पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ क्या बता रहा हूँ, इनके आइडियल कैरेक्टरिस्टिक, ये प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये आइडियल कैरेक्टरिस्टिक हैं। यानी आइडियली ये डिवाइसेस ऐसा करंट और वोल्टेज अलाउ करती हैं। अभी मैंने उसकी कंस्ट्रक्शन तो बात ही नहीं की। बीजेटी का पूरा कंस्ट्रक्शन देखोगे, अंदर से डिवाइस का स्ट्रक्चर देखोगे, आईजीबीटी का पूरा अंदर से स्ट्रक्चर देखोगे, ये सब चीज़ें आप देखोगे। ठीक है, लेकिन टाइम आएगा। और मूसा जी पावर डायोड हमारा इस टॉपिक के बाद अगला टॉपिक है, तो पावर डायोड खुल के पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, सिग्नल और पावर डायोड का फर्क भी समझेंगे। सब्र करो, बस इतना है। देखो आप ये जो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वाला हमारा पहला मॉड्यूल है ना, ये खत्म होने दो बेटा। ये खत्म होते होते आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। पहले दिन सब कुछ समझना चाहोगे, नहीं समझ आएगा। ठीक है, बात को समझें। ठीक है, चलो एससीआर, एससीआर है बेटा हमारा सेमी कंट्रोल्ड स्विच, यानी जिसको ऑन या ऑफ कर सकते हो बट नॉट बोथ। इट इज अ सेमी कंट्रोल्ड स्विच, इट इज अ बाईपोलर स्विच। बाईपोलर स्विच का मतलब दोनों तरह की वोल्टेज ब्लॉक कर लेता है। इट इज अ यूनिडायरेक्शनल स्विच, इट इज अ यूनिडायरेक्शनल स्विच। ठीक है, अब यहां पे बेटा अगर आप एसओए देखें, अब मैं कोई डाउट नहीं लूंगा बहुत देर तक, अब आप सुनो। इसीलिए आप लोगों के लिए पता रिकॉर्डेड लेक्चर अच्छे रहते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड में क्या है कि तुम लोग पूछ नहीं पाते ना। अब देखो अगर आप एसओए देखोगे इसका, तो एसओए इज फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, और दूसरी बात ये बेटा, ये जो पहली यूनिट ही है, ये जो पहली यूनिट है ना, ये कम से कम 15 क्लास लेगी। अब 15 क्लास का कंटेंट कैसे आप 2-3 क्लास में समझ सकते हो। ठीक है बेटा, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई फायदा नहीं होगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ भी नहीं होगा। अब देखो जीटीओ, जीटीओ क्या होता है, इट इज अ फुली कंट्रोल्ड स्विच। जीटीओ का भी फुल फॉर्म लिख लेते हैं भाई, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। ये होता है एक फुली कंट्रोल्ड स्विच। ठीक है, ये होता है यूनिडायरेक्शनल स्विच।
ये होता है एक बाईपोलर स्विच। समझ गए इतना? देखो इसका जो है ना नेचर SCR जैसा ही होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक SCR जैसी होती हैं, लेकिन बस फर्क ये होता है SCR को गेट टर्मिनल से बंद नहीं कर सकते और GTO को गेट टर्मिनल की मदद से बंद किया जा सकता है। तो दिस इज एग्जैक्टली सेम एज SCR। जैसे IGBT और BJT की कैरेक्टरिस्टिक सेम आई थी ना, ऐसी SCR और GTO की सेम आती है। जैसे IGBT और BJT का ग्राफ सेम आया था, वैसे ही SCR और GTO का सेम आता है। अब यहां पे अगर आप SOA देखें, सेफ ऑपरेटिंग एरिया देखें, तो क्या होगा भाई? ये होगा फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। देखो आपको आइडियल कैरेक्टरिस्टिक हर एक स्विच की पता होनी चाहिए, समझ रहे हो? हर एक स्विच की आइडियल कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए। जैसे देखो आपका, जस्ट गिव मी अ मिनट यार, चलो हाँ, तो अब देखो आइडियल स्विच की कैरेक्टरिस्टिक ऐसे पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें SCR की, मैं पूछूं भाई SCR की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आप कहोगे सर पॉजिटिव करंट और दोनों पोलैरिटी की वोल्टेज। ये कंडक्ट करेगा तो पॉजिटिव करंट करेगा, और अगर ये ब्लॉक करेगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की वोल्टेज को ये ब्लॉक करेगा। ठीक है, अब इसके अलावा जैसे मैं आपसे पूछ लिया भाई मॉसफेट के बारे में बताओ, आप कहोगे सर मॉसफेट इज बाई डायरेक्शनल, यानी वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों करंट कैरी करता है, लेकिन ब्लॉक सिर्फ पॉजिटिव वोल्टेज करता है, ब्लॉक सिर्फ वो पॉजिटिव वोल्टेज करता है। मैंने पूछ लिया BJT, तो आप कहोगे सर पॉजिटिव करंट कंडक्ट करता है और पॉजिटिव वोल्टेज को ही ब्लॉक करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा करंट कैरी करती है डिवाइस और कौन सी वोल्टेज को ब्लॉक करती है। ये चीज बहुत ज्यादा काम आती है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं डायरेक्टली। ट्रायैक, ट्रायैक होता है बच्चों फुली कंट्रोल्ड स्विच। क्या होता है? फुली कंट्रोल्ड स्विच। ठीक है, ये होता है बाई डायरेक्शनल स्विच। समझ गए? बाई डायरेक्शनल स्विच। ये होता है बाई पोलर स्विच। अब भैया SOA बताएंगे इसका। SOA है इसका ऑल 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, दिख ही रहा है ऑल 4 क्वाड्रेंट्स है। समझ आ गया? हाँ भैया, कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन सब करेंगे, ऑपरेशन छोड़ो पूरी सर्जरी करेंगे। ठीक है, पूरी सर्जरी खोल देंगे इसकी, चिंता ना करो बेटा। ये जो पहली यूनिट है ये कम से कम मैं 15 से 20 लेक्चर लगाऊंगा, चिंता मत करो। 25-30 घंटे आराम से देंगे। 25-30 घंटे की चीज़ अगर तुम चाहो 3 घंटे में हो जाए तो बेटा नहीं हो पाएगी, फिर वो क्रैश कोर्स हो जाएगा। चलो अब आते हैं कंपोजिट स्विच। कंपोजिट स्विच का क्या मतलब है? बहुत बार, अच्छा फुल फॉर्म रह गई, ओहो गुनाह है ये। ट्रायोड AC स्विच। अब सर जी ये कंपोजिट स्विच क्या है? देखो एक बार अगर आपको पता है, अगर एक बार आपको पता है कि कैसी कैसी कैरेक्टरिस्टिक इंडिविजुअल स्विचेस की आती हैं, तो आप क्या करोगे, आप उन स्विचेस को जोड़ के अलग अलग तरह के स्विच बनाओगे। उन स्विचेस को कहेंगे कंपोजिट स्विच। सो व्हाट इज अ कंपोजिट स्विच? स्विच composed from multiple switches. ठीक है, जो स्विच मल्टीपल स्विचेस से जुड़ के बनेगा दैट इज कॉल्ड एज अ कंपोजिट स्विच। अब जैसे देखो सीरीज कनेक्शन की अगर बात करें, सीरीज कनेक्शन में क्या हुआ, ये मैंने एक मॉसफेट लिया और ये मैंने ले लिया एक डायोड। तो मैंने क्या किया, मॉसफेट और डायोड को सीरीज में जोड़ दिया।
अब सीरीज के अंदर क्या करना होता है बेटा, आरसीटी आएगा आगे मेरे बच्चे, आएगा आगे, थोड़ा सब्र कर ले। आरसीटी आज खा के नहीं जाना हमको, ठीक है, ऐसा नहीं है भूखे रह जाओगे आरसीटी के बिना। अब देखो यहां पे क्या होता है सीरीज कनेक्शन में, करंट रिमेन्स सेम, ठीक है। सीरीज का मतलब तो यही होता है करंट सेम, ठीक है। अरे भाई सीरीज ही तो है, भगवान भगवान बचाए मुझे इन बच्चों से, ये ऐसे करंट कैरी करता है, सीरीज ही तो है बच्चे। अब करंट सेम रहता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि करंट ऑफ कॉम्बिनेशन इज इंटरसेक्शन ऑफ करंट ऑफ टू डिवाइसेस। इसका क्या मतलब हुआ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऐसे हुआ कि मान लो एक सिंपल सी बात मान लो कि दोनों पॉजिटिव करंट ले जाते तो उनका इंटरसेक्शन क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले जाता तो क्या होता, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले जाता तो इंटरसेक्शन आता नल। तो बेटा मृत्युंजय बेटा पीडीएफ अपलोडेड है, अब मैं तुम्हें चैनल से ब्लॉक कर दूंगा, टू बी ऑनेस्ट अब मैं तुम्हें चैनल से ब्लॉक कर दूंगा। अब सुनो मेरी बात, दो एक करंट अगर पॉजिटिव ले जाएगा दूसरा भी पॉजिटिव तो इंटरसेक्शन आया पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो इंटरसेक्शन आया नल सेट, एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तो भी इंटरसेक्शन आया पॉजिटिव, यानी दोनों में जो कॉमन पार्ट है करंट का वो आएगा ओवरऑल कॉम्बिनेशन का करंट। जैसे मान लो एक ये बोल रहा है, एक डिवाइस बोल रही है कि मैं करंट ले जा सकता हूं 100 एम्पियर, दूसरा कह रहा है भाई मैं तो 50 ही ले जा सकता हूं। अब अगर सीरीज में 100 फ्लो होगा तो 50 वाला तो जल जाएगा, इसीलिए सीरीज की लिमिट क्या हो गई 50 हो गई, यानी दोनों में जो कॉमन हुआ दैट बेसिकली इज द कॉम्बिनेशन इन सीरीज, सीरीज का टोटल वो आएगा। अब सीरीज के अंदर वोल्टेज ऐड होती है ना, केवीएल लगता है, तो बेटा जब वोल्टेज ऐड होगी वोल्टेज गेट्स एडेड, इसका मतलब यूनियन ऑफ वोल्टेज, क्या मतलब हुआ यूनियन ऑफ वोल्टेज। बात को समझना, यूनियन का मतलब क्या हुआ, मान लो एक ब्लॉक करता है पॉजिटिव वोल्टेज एक ब्लॉक करता है नेगेटिव वोल्टेज, तो बेटा फिर क्या होगा यूनियन में दोनों आ गए पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको सेट का यूनियन लेना आता है ना, मान लो एक सेट के अंदर दो एलिमेंट हैं 2 और 3, दूसरे सेट के अंदर एलिमेंट है 5, तो यूनियन में क्या आएगा 2, 3 और 5। अब देखो एक एग्जांपल, ये मॉसफेट की कैरेक्टरिस्टिक है पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव वोल्टेज, करंट बाई डायरेक्शनल वोल्टेज यूनिपोलर, डायोड में करंट यूनिपोलर वोल्टेज यूनिडायरेक्शनल, सॉरी करंट यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज यूनिपोलर। अब बेटा सीरीज में करंट का कॉमन पार्ट लेना है, करंट का कॉमन हिस्सा कौन सा है पॉजिटिव वाला, नेगेटिव तो दोनों में नहीं है ना, नेगेटिव सिर्फ एक में है, नेगेटिव सिर्फ इसमें है इसमें नहीं है, तो आपको क्या करना है करंट में कॉमन पार्ट लेना है। ये आ गया यानी पॉजिटिव आ गया, देखो पॉजिटिव करंट आ गया। अब वोल्टेज में यूनियन लेना है, यानी वोल्टेज पॉजिटिव भी उठानी है और नेगेटिव भी उठानी है, तो वोल्टेज देखो दोनों आ गई। समझ आया क्या किया हमने, दो डिवाइसेस जब सीरीज में लगी तो करंट में जो डायरेक्शन कॉमन थी पॉजिटिव या नेगेटिव वो दिखाई रिजल्टेंट में, दो डिवाइसेस जब सीरीज में लगी तो वोल्टेज दोनों दिखाई पॉजिटिव वाली भी और नेगेटिव वाली भी, तो यानी वोल्टेज का यूनियन करंट का इंटरसेक्शन। करंट का नहीं समझा बेटा, इसमें करंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों थे, इसमें सिर्फ था पॉजिटिव, एक कह रहा है 1 और -2 है और एक कह रहा है 1 है, इनका इंटरसेक्शन
कॉमन पार्ट क्या है? पॉजिटिव। एक कह रहा है प्लस माइनस दोनों है, एक कह रहा है बस प्लस है, तो इंटरसेक्शन कौन सा आएगा? बस प्लस आएगा। ठीक है, ऐसे ही अब देखो पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है? वोल्टेज इज सेम। जब पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होती है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? आपको बच्चे लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन ऑफ वोल्टेज। इंटरसेक्शन ऑफ वोल्टेज और करंट आर एडेड। पैरेलल में करंट्स आर एडेड। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यूनियन ऑफ करंट्स। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, इसमें हमने डायोड उल्टा लगाया है। इसमें हमने डायोड उल्टा लगाया है। क्यों? देखो बीजेटी ऐसे करंट कैरी करेगा, ये एरो दिख रहा है ना, एरो अनुसार बीजेटी करंट कैरी करेगा और डायोड उल्टा ले जाएगा। तो एक्चुअली डायोड आपने पलट के लगाया, डायोड आपने सीधे ना लगा के उल्टा लगाया। ठीक है, डायोड आपने सीधे ना लगा के उल्टा लगाया। अब बेटा यहां पे ध्यान देना, ये तो कैरेक्टरिस्टिक हुई बीजेटी की, ये तो कैरेक्टरिस्टिक हुई बीजेटी की, पॉजिटिव करंट पॉजिटिव वोल्टेज। अब उल्टे डायोड की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? सिर्फ डायोड नहीं, उल्टा डायोड। उल्टा डायोड में हमने क्या किया? उसका वोल्टेज भी पलट दिया और करंट भी पलट दिया। तो रिवर्स डायोड के अंदर क्या हुआ? जो डायोड की वोल्टेज नेगेटिव थी वो आ गई पॉजिटिव और जो करंट पॉजिटिव था वो चला गया नेगेटिव। तो जब आप डायोड उल्टा लगाओगे उसके अंदर वोल्टेज और करंट दोनों की पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है। चमका के नहीं चमका? जल्दी बताओ। डायोड जब उल्टा लगाया तो आपने वोल्टेज का पोलैरिटी भी बदला, करंट का डायरेक्शन भी बदला। अब आप क्या लोगे भाई? करंट का यूनियन, पॉजिटिव करंट और नेगेटिव करंट का यूनियन क्या आएगा? बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव वोल्टेज का इंटरसेक्शन, पॉजिटिव वोल्टेज। क्लियर हुआ? पॉजिटिव और पॉजिटिव वोल्टेज का इंटरसेक्शन पॉजिटिव वोल्टेज आएगा। चमक गया भाई बढ़िया तरीके से? चल, तो अब तुम रेडी हो स्विचेस के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए। तो देखो अभी तक कितनी तरह के क्वेश्चन देख चुके हो। या तो स्विच पे तुमने एकदम थ्योरी वाले क्वेश्चन देखे हैं जो मैं कल करा रहा था, या फिर आपने देखे हैं स्विचिंग पावर लॉस और आपने देखा है कंडक्शन पावर लॉस, है ना, कंडक्शन पावर लॉस, ये देखा। अब इसके बाद आपने क्या देखा? स्विच की आइडियल कैरेक्टरिस्टिक, स्विच की आइडियल कैरेक्टरिस्टिक, ये आपने देखा। फिर आपने देखा जब दो स्विचेस कंबाइन होते हैं तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी आती हैं। तो आपको इतना ज्ञान स्विचेस के बारे में होना चाहिए। मैं अभी ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप लोगों को डायोड कैसे काम करता है ये पता हो, बीजेटी क्या होता है ये पता हो, ठीक है, आपको आईजीबीटी के बारे में पता हो। कुछ नहीं पता होने की जरूरत, इन पे डेडिकेटेड लेक्चर्स लगेंगे। अगले 2 लेक्चर में हम सिर्फ डायोड के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, देखो अगर डायोड सीधा होता तो बेटा वोल्टेज ऐसी होती, करंट ऐसा होता। अब डायोड उल्टा हो गया तो वोल्टेज की पोलैरिटी भी तो पलट गई। देखो ना, वोल्टेज की पोलैरिटी भी तो पलट गई, प्लस माइनस से माइनस प्लस हो गई। इसीलिए तो हमने क्या किया? वोल्टेज को क्या कर दिया? पॉजिटिव कर दिया, करंट को हमने नेगेटिव कर दिया। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, बाई डायरेक्शनल सेमी कंडक्टर डिवाइस इज अ, जल्दी बताओ। मृत्युंजय आपको हर डिवाइस का यह पता होना चाहिए, करंट डायरेक्शन और वोल्टेज पोलैरिटी इतना मालूम होना चाहिए। और ये याद नहीं करना पड़ता बेटा, समझोगे ना आगे जब डिवाइसेस पढ़ोगे तो आ जाएंगी चीजें समझ, मुश्किल नहीं है। बाई डायरेक्शनल इज ट्रायक, बहुत ही बढ़िया। अब देखो कितने सारे बच्चों ने आंसर दे दिया। बीजेटी बाई डायरेक्शनल थोड़ी है बेटा, बीजेटी देखो डायोड है
ऐसे, बीजेटी है ऐसे, एससीआर है ऐसे। ठीक है, तो कोई भी बाई डायरेक्शनल नहीं है ना, सारे के सारे यूनि डायरेक्शनल हैं, करंट सब में एक ही है। अगला, एन आइडियल डायोड इज, एन आइडियल डायोड इज, जल्दी बताओ, एक आइडियल डायोड कैसा हो? नहीं बेटा, उसके कनेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीरज यहां अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते ही नहीं है, यहां एक ही चलती है कॉमन एमीटर। बताओ क्या आया? डी आया, बहुत ही बढ़िया। यानी यूनी डायरेक्शनल एंड यूनिपोलर। ये जो फिक्स वोल्टेज पोलैरिटी बोल रहा है ना, इसका मतलब है यूनिपोलर। क्या मतलब है? यूनिपोलर। ठीक है, चलो एक काम और कर देता हूं मैं तुम लोगों के लिए, जो मुझे लगता है तो होना चाहिए। हाँ, तो एक काम और करते हैं, हम डायोड का ना डायग्राम भी दिखा देते हैं, ताकि आपको आइडिया रहे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे लग रहा है बिल्कुल ही अनजान है। बीजेटी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ना बीजेटी का बेस टर्मिनल कंट्रोल टर्मिनल माना गया है, जिससे ऑन ऑफ करते हैं, और बाकी के टर्मिनल मेन करंट कैरी करते हैं। यानी कि जो पावर कैरी करते हैं ना, वो कलेक्टर एमिटर करते हैं। बीजेटी का बेस का काम तो ऑन ऑफ करने का है। ठीक है, पावर मॉसफेट, ये होगा पावर मॉसफेट का गेट, ड्रेन और सोर्स। आईजीबीटी, देखो बीजेटी जैसा ही है, बस एक लाइन एक्स्ट्रा आती है। ठीक है, ये आईजीबीटी का सिंबल है। तो यहां कलेक्टर एमिटर आता है, साथ में गेट भी आता है। ठीक है, एससीआर, श्रेया बेटा आइडियल स्विच माना है ना, तो जैसे ही आप पॉजिटिव वोल्टेज लगाओगे, डायोड ऑन हो जाएगा और उसका वोल्टेज जीरो हो जाएगा। जब भी तो हम वाई एक्सिस पे दिखा रहे हैं करंट, यानी कि जब डिवाइस कंडक्ट कर रही है तो उसका वोल्टेज जीरो है। इट इज अ आइडियल डिवाइस, शॉर्ट सर्किट हो चुकी है। ठीक है, ये एनोड, ये कैथोड और ये गेट। ठीक है, जीटीओ, जीटीओ का सिंबल बिल्कुल एससीआर की तरह होता है, बस ना गेट में एक कट दिखा देते हैं। एनोड, कैथोड, गेट। ठीक है, ट्रायैक, ट्रायैक के अंदर दो उल्टे पुल्टे एससीआर दिखाने होते हैं। ये गेट होता है, MT1 माने मेन टर्मिनल 1, फिर मेन टर्मिनल 2। ठीक है, ये इन सबके सिंबल हैं, ये इन सबके सिंबल हैं। प्रखर बेटा जब एससीआर आएगा तब समझ आ जाएगा क्यों ब्लॉक करता है फॉरवर्ड वोल्टेज। बिल्कुल डिफरेंस है बेटा एनालॉग के मॉसफेट और पावर मॉसफेट में। इन डिवाइसेस को आने तो दो बेटा, इन डिवाइसेस को आने तो दो। ये सब डिवाइसेस डिटेल में पढ़नी है हमें, काहे विचलित हो रहे हो? अभी ये बताया है अगर ये डिवाइस आइडियल होती तो इनके ग्राफ कैसे दिखते। चलो अगला देखो, फिगर शोज 4 इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस, विच ऑफ द स्विचेस कैन ब्लॉक voltage of either polarity when the device is in off state। नीरज बेटा पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा टर्मिनल होगा, ये तो आपके हाथ में, आप कैसी बैटरी लगाते हो। एनोड कैथोड डिवाइस के टर्मिनल हैं और उनकी पोलैरिटी डिसाइड होती है बैटरी से। ऋषभ बेटा अगर जो तुम बात कह रहे हो वो सही है तो तुम यहां कर क्या रहे हो, सोचने वाली बात है। क्या आ रहा है? सी आ रहा है?
देख लें एक बार, क्यों भाई, बना दें इसको, चलो बनाते, एक एक करके स्विच लेते हैं। देखो यहां पे डायोड उल्टा कनेक्टेड है, तो ये अगर आप देखोगे बीजेटी का ग्राफ ऐसे आता है, उल्टे डायोड का ग्राफ कैसे आता है, ये उल्टा डायोड है। तो अगर आप पैरेलल में जोड़े हो तो वोल्टेज का क्या लोगे, इंटरसेक्शन, करंट का लोगे यूनियन। तो ये वाला तो नहीं हो सकता, समझ आया, क्योंकि यहां ब्लॉकिंग एक ही वोल्टेज की आ रही है। अब यहां आ जाओ, यहां दोनों सीधे जुड़े हैं, दोनों सीधे जुड़े हैं और सीरीज में जुड़े हैं। अब ये हुआ बीजेटी, ये हुआ डायोड। सीरीज में क्या करोगे, करंट का कॉमन पार्ट, वोल्टेज का यूनियन। ये वाला सही हो गया, इसमें दोनों तरह की वोल्टेज आ गई, तो ये हो गया बाइपोलर। ठीक है, SCR बेटा यूट्यूब में मल्टीपल टाइम्स बैचेस नहीं आते, यूट्यूब में बस सब्जेक्ट आते हैं। ऐसा नहीं है यूट्यूब में एक ही सब्जेक्ट कई बार पढ़ाया जाता है, एक सब्जेक्ट साल में एक बार लगेगा। SCR तो बाय डिफॉल्ट बाइपोलर है। अब इधर आ जाओ, इधर बेटा ये SCR और ये डायोड उल्टे लगे हैं। अब पहले SCR का ग्राफ बनाऊंगा, SCR का ग्राफ बना ऐसे, उल्टे डायोड का ग्राफ कैसे बनेगा, उल्टे डायोड का ग्राफ बनेगा ऐसे। अब आप क्या करोगे, पैरेलल हैं, पैरेलल में करंट का यूनियन और वोल्टेज का इंटरसेक्शन। तो ये वाला भी नहीं हो पाएगा क्योंकि यहां एक ही तरह की वोल्टेज हो रही है। तो यहां पे क्या आएगा, सेकंड एंड थर्ड, सी आएगा। समझ गए किस टाइप से निकाला है। अब समझ आया सीरीज पैरेलल कैसे जोड़ते हैं स्विचेस की कैरेक्टरिस्टिक को। चलो नेक्स्ट, 4 power semiconductor devices are shown in the figure along with their relevant terminal. The device that can carry current continuously in the direction shown. कौन सी ऐसी डिवाइस है जो इस डायरेक्शन में करंट को ले जा सके, ऐसी कौन सी डिवाइस है बताओ। ABC, अगला बच्चा बोलेगा D। ऑप्शन देखो तगड़ी तरीके से आते हैं, सारे ही लगा डालते हो है ना। क्या आ रहा है, बहुत बढ़िया, B आएगा। देखो पहली बात तो अगर आप ध्यान दो, इन ऑल फिगर्स current is shown in reverse direction। सभी फिगर्स के अंदर करंट रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अब बेटा अगर करंट रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है तब क्या होगा, तो डिवाइसेस विच आर बाई डायरेक्शनल, डिवाइसेस विच आर बाई डायरेक्शनल can carry this current, can carry this current। ठीक है, तो बेटा कौन कौन सी डिवाइस बाई डायरेक्शनल है, थायरिस्टर है यूनि डायरेक्शनल, ट्रायक है बाई डायरेक्शनल, GTO है यूनि डायरेक्शनल और मॉसफेट है बाई डायरेक्शनल। तो इसका आंसर आएगा बी, ट्रायक एंड मॉसफेट, ट्रायक एंड मॉसफेट। अगला देखो भाई, एन इलेक्ट्रॉनिक स्विच इज रिक्वायर्ड टू ब्लॉक वोल्टेज ऑफ आइदर पोलैरिटी ड्यूरिंग ऑफ स्टेट एंड द स्विच इज ओनली रिक्वायर्ड टू कंडक्ट इन वन डायरेक्शन ड्यूरिंग ऑन स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियलाइजेशन। क्वेश्चन के लिए बेटा मैं हर लेक्चर में बुक्स बता रहा हूं कि आप PS भीमरा रेफर कर सकते हो, कनोडिया रेफर कर सकते हो, गेट PYQ, ESE PYQ कुछ भी रेफर कर सकते हो।
बताओ भाई, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। नीरज बेटा लेक्चर एक बार और देखो, एक बार लेक्चर और देखो बेटा, सब चीज़ें मैं इसी लेक्चर में पढ़ाया हूँ। अब अगर आप लेट जुड़ोगे लेक्चर में फिर ये बोलोगे रिपीट कर दो, तो फिर वो तो चीज़ गलत है ना बाबू, ऐसा थोड़ी होता है। आपको पढ़ना चाहिए, आपको टाइम से आना चाहिए लेक्चर में, और नहीं आए हो टाइम से तो बाद में वीडियो दोबारा देखना चाहिए। क्या आ रहा है, पी आ रहा है बस। अच्छा देखें भाई, पहले पी की बात करते हैं। पी तो सही होना ही होना है, क्योंकि इसने बोला है स्विच, बेसिकली ये बोला है इसने ब्लॉक वोल्टेज ऑफ आइदर पोलैरिटी यानी बाईपोलर, कंडक्ट इन ओनली वन डायरेक्शन यानी यूनिडायरेक्शनल। तो ये हमसे बोला है कि स्विच बाईपोलर और यूनिडायरेक्शनल होगा, इतना इसने हमें बोला है। ठीक है, अब हमें बताना है कौन से स्विचेस ये सेटिस्फाई करेंगे। देखो क्यू वाले पे आता हूं, उल्टा डायोड है, क्यू वाले पे उल्टा डायोड है भाई, ये बात मानेंगे सब लोग। देखते चलना, ये हुआ बीजेटी उल्टा डायोड, पैरेलल है, पैरेलल में करंट का यूनियन और वोल्टेज का इंटरसेक्शन। तो ये तो बाई डायरेक्शनल हो गया, बोला था यूनि डायरेक्शनल। अब आर पे आ जाओ, आर पे एक बीजेटी है, एक सीरीज में उल्टा डायोड लगा है। इस बार कैसे लगा है, सीरीज में, यहां पे पैरेलल था, इस बार सीरीज है। सीरीज में क्या होगा, करंट का इंटरसेक्शन नहीं आएगा, वोल्टेज का यूनियन आएगा बस। करंट में कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं, करंट में कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं। एस पे आ जाओ, एक बीजेटी है, साथ में एक सीधा डायोड है, सीधा डायोड है। ये दोनों जब सीरीज में जुड़े तो क्या बना, सीरीज में वोल्टेज का यूनियन, करंट का इंटरसेक्शन। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक आई, करंट का इंटरसेक्शन वोल्टेज का यूनियन, इसके पैरेलल में एक उल्टा डायोड जोड़ा, उल्टा डायोड जोड़ा, पैरेलल। तो यहां पे करंट का आ गया यूनियन और वोल्टेज का आ गया इंटरसेक्शन। ठीक है, समझ में आया। तो आंसर विल बी ओनली पी, आंसर विल बी ओनली पी। वोल्टेज का इंटरसेक्शन आ गया यानी पॉजिटिव, करंट का यूनियन आ गया, तो आंसर तो सिर्फ पी ही आएगा। क्या होगा बेटा, आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा और क्या, अगर मेडिकल पास नहीं हुआ। मेडिकल के बिना नहीं रखेगी गवर्नमेंट, है ना। चलो क्लियर हो गया, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। अब देखो जितना भी हमने आज तक पढ़ा है, कल हम इसके सारे क्वेश्चन बनाने वाले हैं। ठीक है, कल हम इसके सारे क्वेश्चन करेंगे, तो कल क्वेश्चन सेशन रहेगा बेटा। आप देखो जो भी इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं अनअकैडमी, जल्दी से कर लो, क्योंकि कोर सब्जेक्ट्स में स्टार्ट कर चुका हूं। मेजरमेंट ले रहा हूं मैं डेली एट 7:30 AM। तो मुझसे अगर मेजरमेंट पढ़ना है तो जल्दी से जल्दी आ जाओ बच्चे। ठीक है, इसके अलावा 6 तारीख को 11 बजे होने वाला है आपका स्कॉलरशिप टेस्ट बाय द नेम कॉम्बैट। इसके अंदर एनरोल कर लेंगे यूजिंग द कोड अंकित ESE, और यहां पे अगर अच्छा करोगे तो यू विल गेट इवन 100% डिस्काउंट। ठीक है, इसके बाद देखो अंकित ESE कोड से आपकी 1 ईयर फीस हो जाती है बेटा 27 to 25 18 मंथ्स 34,650 एंड 2 ईयर 39,600। मैं बोलूंगा बेटा 2 ईयर्स के लिए जाओ, पर मंथ फीस मिनिमम है और आप इसे इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो विदाउट इंटरेस्ट। आइकॉनिक पे जाओगे 1 ईयर फीस कितनी होगी बच्चों, 45 to 25 2 ईयर 66,600। अगेन बेटा प्रेफर गोइंग फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, ये हो गया मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल। आप यहां मुझे मैसेज कर सकते हो, यू गाइस कैन चैट विद मी।
अब यहाँ पे बेटा वो स्पेशल क्लासेस में मिलेगा आपको सभी टीचर की अलग अलग स्पेशल क्लास देखने पे। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल जहाँ मैं पीडीएफ डालता हूँ, आपको पीडीएफ यहाँ से पिकअप करनी है। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड लीव अ कमेंट बिलो द वीडियो कि आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू एवरीवन।